कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बने। कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद उस बुलंदी पर पहुंचे जहां हर कोई उसका सम्मान करे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा उस शिखर पर पहुंचे जहां लोग उसके नाम से पहचाने। यदि आप भी अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो की समाप्ति तक जरूर देखें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये प्रसंग, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की बताई 4 बातें यदि तुमने अपने जीवन में उतार ली और अपने बच्चों को सिखा दिया तो उन्हें शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बाजिन अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। उस बाजिन के बच्चे ने अभी अभी उड़ना ही सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह बच्चा हर किसी को अपनी कलाबाजी दिखाने में लगा रहता था। एक दिन की बात है, बाजिन और उसका बच्चा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी उसकी नजर एक सूअर के बच्चे पर पड़ी। सूअर के बच्चे को देखकर वो अपनी माँ से बोला, माँ वो देखो, सूअर का एक बच्चा जा रहा है, कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं उसका अभी शिकार करके आता हूँ। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर वो बाजिन बोली, नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि इतने बड़े सूअर का शिकार कर सको। और समझाते हुए बोली, सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम एक काम करो, तुम चूहे के शिकार से अपनी शुरुआत करो। वो बाज का बच्चा बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसने माँ की बात मान ली और चूहे का शिकार करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उस बच्चे का आत्मविश्वास पहले से बढ़ चुका था। एक दिन फिर वही सूअर का बच्चा उसे दिखा तो वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सूअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। बाजिन बोली, अभी नहीं बेटा, अभी तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार भी करना सीख लिया। खरगोश का शिकार करने के बाद उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने लक्ष्य सूअर का शिकार जरूर कर सकता है और सोचने लगा, इस बार माँ मुझे मना नहीं करेगी और सूअर के शिकार की आज्ञा दे देगी। और इसी बात की आज्ञा लेने के लिए वह अपनी माँ के पास पहुंचा तो इस बार भी उस माँ ने उस बच्चे को मना कर दिया और कहा, अभी वो समय नहीं आया है कि तुम सूअर का शिकार करो। और उस बच्चे से कहा कि पहले तुम मेमने का शिकार करना सीखो। बाज का बच्चा जल्दी ही मेमने का शिकार भी करना सीख गया। एक दिन वह अपनी माँ के साथ फिर उसी पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर एक सूअर के बच्चे पर पड़ी। बाज के बच्चे ने सूअर के बच्चे की तरफ देखा। सूअर के बच्चे को देखने के बाद उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ समझ गई। माँ मुस्कुराई और सूअर पर झपट्टा मारने का इशारा किया। माँ का इशारा पाकर वो बाज का बच्चा बेहद ही खुश हुआ। बच्चे ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और झट से सूअर के बच्चे का शिकार कर लिया। और इस प्रकार उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों सोचिए, अगर बाजिन पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह देती तो नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव था कि उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास, उसकी काबिलियत दोनों निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। उस बाज की इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप बड़े लक्ष्य ना बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए। अपने गुरु और अपने माता पिता की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। अब हम आपको बताते हैं वो 4 बातें जिन्हें तुम अपना कर और अपने बच्चों को सिखाकर बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। पहली है दृढ़ निश्चय। काम कोई भी हो,
उसमें सफलता तभी मिलती है जब उस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय किया जाए। बिना सोचे समझे शुरू किया गया काम कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। विद्वान विदुर के अनुसार किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद उसे सफल करने का निश्चय करें। ऐसा करने से उस काम में सफलता जरूर मिलती है। दूसरी है, काम बीच में ना रोकें। कोई भी काम तभी सफल होता है जब उस काम में निरंतरता दिखाई दे। एक दोहा आपने भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कई लोग जोश में आकर काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिलचस्पी उस काम से कम होने लगती है और वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कारण कोई भी हो, काम को पूरा किए बिना उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी है, समय का महत्व। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, अच्छा समय हमेशा उसके साथ चलता है। समय को व्यर्थ करने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता नहीं पा सकता। अपने आप को पूरी तरह लक्ष्य के समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सभी काम को तय समय के अनुसार पूरा करने का प्रयास करें। आप जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक अन्य गतिविधि में समय को बर्बाद ना करें। और चौथी और अंतिम बात है, मन और इंद्रियों को बस में रखें। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं को बस में नहीं रख पाता, वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहें और सफलता पाने के लिए मन से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें। ये 4 बातें यदि आपने अपने गांठ बांध ली, अपने बच्चों को सिखा दी, तो उन्हें बड़े से बड़ा लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों और मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो समय से मिलती रहें। अब मैं चाहूँगा आप सभी बहन भाइयों से इजाजत। सभी दर्शक बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।